एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कर रहे हैं ना। पहले में क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, दूसरा में है सेक थीटा, तीसरा में है कॉट थीटा, चौथा में है कॉसेक थीटा, पांचवा दिया हुआ है टैन थीटा। ठीक ना, इसको थीटा के पूरक कोण में लिखना है। ठीक ना, पूरक कोण का बतला दिए थे ना। पूरक कोण किसको बोलते थे? जब दो कोणों के योगफल को जोड़ने पर हमको 90 डिग्री पूरा उसी पूरक कोण बोलते हैं। देखो तो इसका फार्मूला ही बतला दिया था। ठीक है, देखो पहला में है कॉस थीटा, यही ना है। तो इसको हम पूरक कोण में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा ना, तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक, देखो अब इस थीटा को इसके साथ जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा हमको 90 डिग्री। जैसे देखो थीटा है ना, इसमें कोण कितना है? थीटा है ना, प्लस इसमें कितना कोण है? 90 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं। अब थीटा से कट जाएगा दोनों, इसमें क्या बच जाएगा? 90 डिग्री बचा कि नहीं। यानी कि इसको और इसको जब कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री आने गया। तो यह पूरा कोण कहता है। जब दो कोणों के योगफल 90 डिग्री होगा तब कौन से कहलाएगा? पूरा कोण कहलाता है। ठीक, तो पूरा कोण के रूप में लिखा गया। इस तरह से सबको लिखना है। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें? दूसरा में दिया हुआ है सेक थीटा, और इसको हम पूरा कोण लिखेंगे क्या लिखेंगे? सेक किससे में चेंज होता था? कॉसेक होगा ना, इसको क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक, अगर देखो यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2 थीटा लिखते हैं, और यहाँ पर 3 थीटा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 3 थीटा लिखते हैं। ठीक, तीसरा में क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा है। तीसरा में देखिए कॉट थीटा बराबर, इसको लिखेंगे कॉट किस में चेंज होगा? टैन में, लिखेंगे टैन 90 डिग्री माइनस में थीटा। ठीक, चौथा में किसका निकालना है? कॉसेक थीटा, लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? सेक में चेंज होगा, यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, पांचवा में दिया हुआ इसमें टैन थीटा, लिखेंगे टैन थीटा बराबर, टैन थीटा कौन सी में जाएगा? कॉट में जाएगा ना, लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, देखो इस सब तुमको थीटा कौन सी पूरक कोण में है, यानी कि इसमें थीटा है और जो जोड़ेंगे इसमें कौन थीटा बन रहा है ना सेक के साथ, इसमें कौन सा क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक, इस दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। यानी सब में जो 90 डिग्री आ जाएगा तो जगह तुमको पूरक रूप इसको नोट करो। चलो दूसरा क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित को 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, यही ना है। यानी कि इसमें थीटा एक कोण दिया हमको 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका पूरक में लिखना है। ठीक ना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होगा? अरे एक कोण हमको दिया 90 डिग्री माइनस थीटा दे दिया। ठीक ना, दूसरा क्या कोण लेंगे इसमें कि जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा? देखो दूसरा कोण को थीटा लेंगे। ठीक, तब इस दोनों को जोड़ो तो 90 डिग्री आ जाएगा। देखो 90 डिग्री माइनस थीटा एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण क्या मान है? थीटा मान है ना, तो थीटा लिख लेंगे, दोनों कट जाएगा कि नहीं, तो इसमें क्या जाएगा? 90 डिग्री आएगा कि नहीं। यानी कि एक कोण को इसमें दिया 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखो इसमें दिया पहला टैन 90 डिग्री थीटा है ना, तो इसका पूरा कोण थीटा होगा ना, तो टैन किस में चेंज होगा? कॉट में होगा ना, तो टैन का क्या फॉर्मूला है? इसमें कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या जाएगा? कॉस है ना, तो कॉस किस में चलेगा? साइन में होगा चेंज, तो साइन इसका पूरा कौन हो जाएगा? थीटा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देखो और यहाँ पे ए दिया था, यहाँ पे ए लिखते, बी दिया था तो बी, सी रहता, सी रहता, जो चीज़ यहाँ पे दिया था ना उसको यहाँ पे। ठीक, इस तरह बन जाता है, तो उसको नोट करो। तो यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन है इसमें देखिए स्थान की पूर्ति 0 और 90 डिग्री के बीच किसी कोण से पूरा करना। ठीक है ना, यानी कि पहला क्वेश्चन दिया साइन 70 डिग्री बराबर दिया कॉस, ठीक है, कितना डिग्री के बराबर होगा ये नहीं करा। यानी कि बतला दिए थे कि साइन कॉस कब बराबर होगा? जब दोनों कोनों के फल 90 डिग्री पूरा। ठीक है ना, साइन कॉस के बराबर होता है टैन कॉट के और कॉस कॉसेक के। ठीक, इसी तरह कॉस साइन के बराबर हो जाएगा, कॉट टैन के बराबर हो जाएगा, कॉसेक सेक के बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर कब होगा? जब दोनों कोनों के फल को 90 डिग्री पूर्ण चाहिए। ठीक है ना, तो देखो तो इसमें दिया हुआ साइन 70 डिग्री, यहाँ पे कॉस, यानी कि हम 70 में कितना डिग्री जोड़ेंगे? 90 डिग्री पूरा जाएगा, 20 डिग्री जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कॉस 20 डिग्री के बराबर होगा। ठीक ना, कॉस 20 डिग्री बराबर कितना होगा? साइन 70 डिग्री। ठीक, कॉस साइन 70 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। ठीक, या कॉस 20 डिग्री बराबर होगा साइन 70 डिग्री। ठीक, इस तरह इसमें देखो साइन 35 डिग्री है ना, बराबर में दिया कॉस, यानी कि हम साइन 35 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि कॉस में 90 डिग्री यहाँ पे पूरी जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री कितना जोड़ना पड़ेगा? 55 डिग्री। यानी कि हम 35 डिग्री में 55 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना डिग्री पूरा जाएगा? 90 डिग्री पूरा जाएगा। यानी कि हो जाएगा ये साइन 35 डिग्री जो मान होगा ना कॉस 55 डिग्री मान के बराबर होगा। ठीक, इसी तरह कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री साइन कितने डिग्री मान के बराबर होगा? यानी कि जोड़ दिए 42 डिग्री तो 90 डिग्री पूरा जाएगा, इस जगह 42 डिग्री के बराबर कॉस 48 डिग्री से होगा साइन 42 डिग्री के बराबर। ठीक, इसी तरह देखो चौथा क्वेश्चन इसमें है
कॉस 70 डिग्री। तो साइन क्या डिग्री बराबर हो जाएगा, 20 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि इसको जरा अपना पूर्ण रहा है। इसे देखो कॉस 50 डिग्री साइन क्या डिग्री बराबर होगा, 40 डिग्री। ठीक, 40 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि 50 डिग्री में 40 डिग्री जो तब 90 डिग्री आएगा, दोनों कोनों के 90 डिग्री पुरता है, तभी दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। इसमें 32 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। सेक 32 डिग्री कॉस कितने डिग्री बराबर हो जाएगा, 58 डिग्री के बराबर। कितने डिग्री होगा, 58 डिग्री के बराबर। ठीक, यही इसका आंसर हो जाता है। नोट करो तो पहले देखो, इसमें चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है a + b बराबर है 90 डिग्री। ठीक, तो पूरा कौन कहता है a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपातों से रिक्त स्थानों को पूर्ति करना। ठीक ना, यानी कि इसमें दिया हुआ है a + b का कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है। और इसमें कहता है कि पूरा कोण कि a या b का, ठीक ना। तो a के पूरा कोण क्या होगा, इसमें 90 डिग्री। a के पूरा कोण इसमें हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में b, यही ना होगा। और b का पूरा कोण क्या हो जाएगा, b का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस में a। जब इस दोनों के योगफल को 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, तो a के इसमें 90 पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में b, और b के पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में a। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, यानी कि हम a के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस b, और b की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस a। देखो, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया, साइन a दिया हुआ है ना, इसमें क्या लिखेंगे, साइन a के जगह पे कितना डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस में b। अब देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें जाएगा कॉस, देखो थीटा जब क्या b है ना, तो इसमें क्या जाएगा कॉस b। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि साइन a का मान क्या हो जाएगा, कॉस b। आ समझ ना। तो इसमें दिया हुआ है कॉस b दिया हुआ है, इसको लिखेंगे कॉस, और b की जगह क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री माइनस a। तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में a। अब देखो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा फॉर्मूला होगा ना। और इसमें थीटा जब क्या है, a है ना, तो जब साइन a। ठीक, देखो उसके बाद सेक है ना, इसको लिखेंगे सेक, फिर एक जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस में b, 90 डिग्री माइनस में b। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है फॉर्मूला कॉसेक के, तो इसलिए कॉसेक थीटा नहीं हो जाएगा कॉसेक। देखो थीटा जब क्या डिग्री है, इसमें b है ना, तो इसमें लिख लेंगे सेक कॉसेक b हो जाएगा। ठीक, टैन b दिया, तो लिखेंगे टैन, और b जब क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में a। अब देखो, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के, थीटा जब इसमें a है तो हो जाएगा कॉट a हो जाएगा। और इसमें दिया कॉसेक b, तो इसमें भी लिख लेंगे कॉसेक b जब हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में a बराबर। देखो कॉसेक 90 डिग्री थीटा होता है सेक थीटा का फॉर्मूला। ठीक ना, तो थीटा जब से कितना डिग्री है, थीटा जब a है ना, तो किसका हो जाएगा फॉर्मूला, सेक a का फॉर्मूला, यही ना होगा। अब देखो, इसमें दिया छठा क्वेश्चन में कॉट a दिया हुआ है, इसलिए उसको कॉट, और एक जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में b। यहाँ जो मान निकाले हुए मान उसे पुट करते हैं, सब मान रखते हैं। ठीक, देखो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा फॉर्मूला होगा ना। अब थीटा जब b है तो इसमें क्या जाएगा टैन b। देखो, तो इसमें जब साइन a का जो माना जाएगा वो कितना जाएगा कॉस b। ठीक, कॉस b का माना जाएगा साइन a, सेक a का माना जाएगा कॉसेक b, टैन b का माना जाएगा कॉट b, कॉसेक b का माना जाएगा सेक a, और कॉट a का माना जाएगा टैन b। देखो तो आंसर दिया सबका, हाँ इतना फर्स्ट के इतना है। देखो चौथा का पहला के साइन a के कॉस b। ठीक है, चलो उसको नोट करो। तो पंचमा का पहला क्वेश्चन, इसमें यदि साइन 37 डिग्री बराबर दिया हुआ है a, ठीक, तब कॉस 53 डिग्री का मान a के पदों में व्यक्त करना है, यही नहीं करना है। यानी कॉस 53 डिग्री का मान निकालना हमको a के रूप में। ठीक, तो इसमें दिया अपने इसको लिख लेंगे, इसमें दिया हुआ साइन 37 डिग्री मान दिया, कितना दिया हुआ है a। ठीक, और पूछ रहा है हमें किसका मान, कॉस 53 डिग्री का मान, और किसके रूप में लाना है, a के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस 53 डिग्री। देखो कॉस 53 डिग्री लिखेंगे, देखो कॉस 53 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, कॉस से कॉस से लिख लेंगे, और 53 डिग्री के हम 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे, 53 डिग्री बच जाएगा। मतलब बोलो तो 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री घटा लेंगे कि वो 53 डिग्री आ जाएगा, 37 डिग्री। कितना डिग्री घटाएंगे तो 37 डिग्री। देखो तो 90 में से अगर हम 37 डिग्री घटा लेंगे तो 53 डिग्री आएगा कि नहीं। तो ये कितना लिखा हुआ है, कॉस 37 53 डिग्री लिखा हुआ है। अरे मान लो कि हम 4 लिखे हुए कहीं, ठीक, और हम कहीं 2 + 2 लिखे हुए, तो ये कितना लिखा है, ये भी 4 लिखा है, ये भी 4 लिखा हुआ है। इसी तरह क्या है 53 डिग्री है ना कॉस, ये कॉस 53 डिग्री लिखा, ये भी कितना लिखा है कॉस 53 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसमें 90 डिग्री माइनस कितना करें 37 डिग्री, तो 90 डिग्री में 37 डिग्री घटा 53 डिग्री ना आएगा, तो हो जाता है कॉस 37 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री 37 डिग्री। ठीक, अब देखो
एक फार्मूला के रूप में बन गया, फार्मूला बन गया, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा के, और थीटा जब पे कितना डिग्री कौन है, 37 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 37 डिग्री लिख सकता है कि नहीं, इतना लिख सकता है कि नहीं। अब देखो साइन 37 डिग्री का मान कितना दिया क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है ना, तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ए, ठीक, यानी देखो साइन 37 डिग्री का मान भी ए हो गया, ठीक, और कॉस 53 डिग्री का मान हम एक रूप बना था, तो कॉस 53 डिग्री कितना आ गया, ए, तो इसका भी कितना हो जाएगा, ए, देखो इसका आंसर दिया हुआ है, अरे कॉस 53 डिग्री है, कॉस 53 डिग्री का हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री मान 37 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ तो समझ आया, ए भी कॉस 37 डिग्री ही लिखा हुआ, कितना डिग्री लिखा हुआ है, कॉस 53 डिग्री ही लिखा हुआ है, यानी कॉस 37 डिग्री 90 डिग्री 37 डिग्री है, तो घटाएंगे 53 डिग्री आएगा, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, और ये फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री थीटा, कैसा फार्मूला होता है, साइन थीटा के, तो साइन लिखेंगे इसको, अच्छा थीटा में कितना डिग्री है, 37 डिग्री, क्या लिखेंगे 37 डिग्री, अब हमको बन गया साइन 37 डिग्री, बन गया कि नहीं। अब क्वेश्चन को साइन 37 डिग्री मान दिया ए, तो इसको जब ए नहीं लिख सकते, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, नोट को दूसरा बदलाते हैं। 5 के दूसरा क्वेश्चन इसमें है, यदि कॉस 47 डिग्री का मान दिया हुआ है ए, यही ना है, तब साइन 43 डिग्री का मान एक पद में व्यक्त करना है, यानी कि इसका जो मान निकालेंगे वो एक रूप में ज्ञात करना। इसमें हमको दिया हुआ है कॉस 47 डिग्री का मान दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि नहीं, हमसे मान किसका पूछ रहा है, साइन 43 डिग्री, लिखेंगे साइन 43 डिग्री लिख लेंगे, ठीक, देखो फिर बराबर चिन्ह देंगे, अब देखो साइन के साइन लिखेंगे, ठीक है ना, अब ध्यान समझो, तो साइन 43 डिग्री दिया हुआ है ना, ठीक, तो इसको हम 90 डिग्री से कितना डिग्री घटाएंगे, तो 43 डिग्री आ जाएगा, 47 डिग्री घटाना पड़ेगा ना, इसको हम लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस में 47 डिग्री, ठीक, देखो ये भी अभी कितना लिखा है, साइन 43 डिग्री लिखा है, साइन 43 डिग्री ये है, साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री इसको लिखे है, तो 90 डिग्री में 47 डिग्री घट जाता है, 43 डिग्री नहीं रहेगा, दोनों भी सेम लिखा है, बराबर लिखा हुआ, बराबर देखो इसको इस रूप में इसलिए लिखता है 90 डिग्री से घटा के, ताकि फार्मूला बन जाए, ठीक ना, कितना भी डिग्री है उसको 90 डिग्री से घटा के लिखेंगे, यानी कितना डिग्री घटाएंगे यहाँ पे कि इतना पुर जाए, ठीक, तो 27 डिग्री घटाना पड़ेगा, अब ये बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पे 27 डिग्री, थीटा का मान 27 डिग्री इसमें, ठीक ना, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टेक होता है ना, इसको लिखेंगे कॉस, और थीटा का जब 27 डिग्री से क्या लिखेंगे 47 डिग्री, ये नहीं लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस टेक फॉर्मूला होता है, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 27 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 27 डिग्री लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे जो दिया था यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कॉस 27 डिग्री आने गया, और कॉस 27 डिग्री का मान को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, ये दिया है ना, तो इसके बाद क्या लिख लेंगे ए, ठीक, तो साइन 43 डिग्री का मान कितना आ जाएगा ए, नोट करो। तीसरा क्वेश्चन है इसका, यदि इसमें साइन 52 डिग्री दिया बराबर में ए, ठीक ना, तब कॉस 38 डिग्री का मान ए के पदों में लिखना, ठीक ना, यानी इसमें दिया हुआ है साइन 52 डिग्री बराबर दिया हुआ है ए, ठीक, हमसे पूछ रहा है कॉस 38 डिग्री का मान एक रूप में लिखने के लिए, ठीक ना, इसको लिखेंगे कॉस 38 डिग्री बराबर, ठीक, देखो इसमें लिखेंगे कॉस से कॉस 38 डिग्री के हम 90 डिग्री से कितना डिग्री घटाएंगे, 38 डिग्री चला आएगा 52 डिग्री, कितना डिग्री घटाएंगे 52, इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस में 52 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटा तो 38 डिग्री नहीं आएगा, ठीक है, तो कॉस 38 डिग्री पुरानी कॉस 38 डिग्री ही लिखा हुआ है, ठीक, बराबर में। अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा के, ठीक है, थीटा जब कितना डिग्री है 52 डिग्री, तो जगह साइन 52 डिग्री, ठीक, अब देखो साइन 52 डिग्री मान कितना दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यानी कि कॉस 38 डिग्री माना जाएगा हमको ए, ठीक, इसलिए देखो चौथा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि साइन 56 डिग्री बराबर दिया हुआ है एक्स, तब कॉस 34 डिग्री का मान एक्स के रूप में व्यक्त करना, ठीक ना, किताब में क्या दिया साइन दिया था 34 डिग्री, तो साइन अपने साइन गलत दिया, ठीक है, कॉस कर दिया इसको, कॉस 34 डिग्री यहाँ पर, ठीक। अब देखो इसमें दिया हुआ है साइन 56 डिग्री बराबर दिया हुआ है एक्स, यही दिया हुआ है, इसमें निकालना है कॉस 34 डिग्री मान और एक्स के रूप में लाना, ठीक ना, तो इसको लिखेंगे कॉस 34 डिग्री बराबर, ठीक। अब देखो कॉस 34 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस में 56 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री 56 डिग्री घटा 34 डिग्री आएगा, ठीक। अब देखो फार्मूला बनेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के, इसमें जिसमें थीटा के मान कितना है 56 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री थीटा होता है साइन का फार्मूला, इसको लिखेंगे साइन थीटा है यहाँ पे 56 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 56 डिग्री, ठीक। अब देखो साइन 56 डिग्री मान क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 डिग्री मान एक्स, ठीक, तो कॉस 34 डिग्री मान आ जाएगा एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 6 नंबर। छठा क्वेश्चन निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है ना, इससे पहला क्वेश्चन दिया इसमें
कॉस 59 डिग्री बट्टा में है साइन 31 डिग्री, यही ना। इसका मान कौन सा निकालना है, ठीक। तो कॉस साइन है ना, तो दोनों में से किसी एक का हम चेंज करेंगे, ठीक ना। कॉस को चेंज करेंगे या साइन के। देखो जैसे हम कॉस के चेंज कर बतलाते हैं, कॉस को लिखेंगे कॉस, ठीक। अब देखो कॉस 59 डिग्री है ना, तो कॉस 59 डिग्री का हमारा 90 डिग्री से कितना नहीं घटाएंगे, 59 डिग्री चला जाएगा, 31 डिग्री घटाना पड़ेगा ना। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस में 31 डिग्री। ये कितना लिखा हुआ है, कॉस 59 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कॉस 90 डिग्री 31 डिग्री लिखा है, तो 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटा था, कॉस 59 डिग्री आ जाए कि नहीं। अब इससे कुछ नहीं करेंगे, साइन 31 डिग्री साइन 31 डिग्री लिखेंगे, ठीक ना। इसको क्या लिखेंगे, साइन 31 डिग्री, ठीक। या इसको चेंज करता है ना, तो इसको सेम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो अब ये फार्मूला बन जाएगा कि नहीं। कॉस 90 डिग्री थीटा है ना, तो कॉस 90 डिग्री थीटा किसका फॉर्मूला होगा, साइन थीटा के। इसमें थीटा का जगह कितना है, 31 डिग्री, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री बट्टा में कितना है, साइन 31 डिग्री है ना, साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री साइन 31 डिग्री कट जाएगा, ठीक ना। तो इससे कितना आ जाएगा, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा क्वेश्चन बोलते कितना दिया हुआ है, और इसको बनाएंगे, ठीक। इसमें देखो इसमें किसको चेंज करते हैं, कॉस साइन में किसको चेंज करते हैं, इसमें नीचे का चेंज कर बतलाता है, ठीक ना। देखो ऊपर में कॉस 53 डिग्री है ना, तो ऊपर में कॉस 53 डिग्री लिख देते हैं, ठीक ना। दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, दोनों का चेंज करेंगे फिर कटेगा ही नहीं, ठीक ना। तो इसको हम लिखेंगे साइन के साइन लिख लेंगे, ठीक। अब देखो साइन 37 डिग्री है ना, तो हम साइन 37 डिग्री अगर लिखना हो तो 90 डिग्री से कितना डिग्री घटा के 37 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री घटाएंगे कि 37 डिग्री चल आएगा, 53 डिग्री घटाना पड़ेगा ना, इसको लिख लेंगे 53 डिग्री, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ठीक है, साइन 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखो ऊपर कितना में है, इसमें साइन कॉस 53 डिग्री है ना, तो कॉस 53 डिग्री उसको लिख लेंगे। बट हम देखो साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री थीटा है, इसे क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट होता है ना, और थीटा जो से कितना डिग्री है, 53 डिग्री, तो कॉस 53 डिग्री, और कॉस 53 से कॉस 53 कट जाएगा 1 मरते, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, ठीक। तो इसका क्वेश्चन बोला था साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री, ठीक। देखो इसको भी हल कर दो तो नहीं, एक के आंसर आएगा, दोनों में किसी एक चेंज कर दो, या डायरेक्ट हम साइन 20 डिग्री को कॉस 70 डिग्री भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, या कॉस 70 डिग्री को साइन 20 डिग्री भी लिख सकते हैं, मतलब कि नहीं। यानी कि साइन 20 डिग्री किसका बराबर है, कॉस 70 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। कॉस 70 डिग्री किसका बराबर होगा, साइन 20 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। तो इसको चेंज करके लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, चेंज करके लिख दे, ठीक है। देखो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बट्टा हो जाएगा कॉस 70 डिग्री, यानी कि साइन 20 डिग्री है, 90 डिग्री 70 डिग्री घटा 20 डिग्री आ जाए कि नहीं, ठीक। अब देखो बन जाएगा साइन 90 डिग्री थीटा कॉस का फॉर्मूला होगा ना, तो कॉस लिख लेंगे, थीटा में 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री बट्टा में कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री से कॉस 70 डिग्री कट जाएगा, एक मरते इससे कितना आ जाएगा, 1, ठीक। चौथा क्वेश्चन बोलो, रूट अंडर 2 साइन 22 डिग्री बट्टा में होगा कॉस और 100 डिग्री, ठीक। देखो इसका हल करेंगे ना, इसमें रूट 2 दिया तो इसका रूट 2 आ जाएगा, ठीक। देखो इसको क्या लिखेंगे, रूट 2 को रूट 2 लिखेंगे, और इसमें साइन चेंज करेंगे, कॉस चेंज कर दे, कॉस चेंज कर दे, साइन देखो लिखेंगे साइन 22 डिग्री साइन 22 डिग्री लिख देते हैं। देखो बट्टा में कितना है, कॉस 68 डिग्री है ना, इसलिए कॉस 68 डिग्री का हम 90 डिग्री से कितना डिग्री घटा के लिख सकते हैं, 22 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री माइनस में 22 डिग्री। अब देखो रूट 2 साइन हो जाएगा 22 डिग्री बट्टा, इसको देखो कॉस 90 डिग्री थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा होता है ना, इसमें थीटा जब कितना डिग्री है 22 डिग्री, तो हो जाएगा तुमको साइन 22 डिग्री, यही नहीं आएगा, और साइन 22 डिग्री से साइन 22 डिग्री कट जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, रूट अंदर 2, तो यही इसका आंसर है, रूट अंदर 2, ठीक। पांचवा क्वेश्चन बोला था साइन 10 डिग्री बटा कॉस 80 डिग्री। देखो इसको भी इसी तरह लिखेंगे, हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस में 80 डिग्री बट्टा में इसको लिखेंगे कॉस 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री, इसको नहीं चेंज कर देंगे, ठीक ना। इसका कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री नहीं लिख देंगे, कि फिर दूरी का फॉर्मूला ऊपर जैसे चेंज आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको इससे लिखेगा आंसर आएगा नहीं, कटेगा ही नहीं, ठीक। अब फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कॉस 80 डिग्री का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं, साइन 90 डिग्री थीटा पर जब 80 डिग्री है ना, तो हो जाएगा कॉस 80 डिग्री बट्टा हो जाएगा कॉस
80 डिग्री, दोनों कट जाएगा, आ जाएगा एक इसका आंसर। ठीक, छठा क्वेश्चन बोलो। साइन 27 डिग्री बटा में साइन 27 डिग्री बटा में कॉस 63 डिग्री। अब देखो साइन 27 डिग्री के लिख लेंगे, इसमें साइन के साइन रहता, ठीक है, साइन 27 डिग्री रहने देता, ठीक, इसको नीचे में चेंज कर देते हैं। कॉस है ना, इसे कॉस लिख लेंगे। देखो अब 63 डिग्री क्या लिखेंगे, 90 डिग्री से कितना डिग्री घटाकर 27 डिग्री, तो 27 डिग्री। अब देखो साइन 27 डिग्री बट्टा में जाएगा ये भी साइन 27 डिग्री। कॉस 90 डिग्री थीटा था साइन थीटा के, थीटा जब क्या 27 डिग्री हो जाएगा, 27 डिग्री दोनों काट के कितना आ जाएगा एक, तो इसको लिखो एक, ठीक है, इतना नोट करो। तो 7 से आगे बतलाते हैं इसको। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें है √3 cos 65 डिग्री बट्टा में है साइन 25 डिग्री, ठीक है ना। इसको दोनों में से किसी एक का चेंज कर देंगे, ठीक, इसको लिख देते हैं √3 cos 65 डिग्री, ठीक ना। इसको लिख देंगे साइन 90 डिग्री, अब माइनस कितना डिग्री हटा के 25 डिग्री आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक ना। अब हो जाएगा ये √3 cos हो जाएगा 65 डिग्री बट्टा में हो जाएगा, देखो साइन 90 डिग्री थीटा किसका फॉर्मूला कॉस होगा ना, तो जाएगा कॉस, अब 65 डिग्री थीटा की जगह पर 65 डिग्री, ठीक। देखो दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है ना, तो कॉस 65 डिग्री से कॉस 65 डिग्री क्या होगा कट जाएगा, तो कितना आंसर जाएगा √3, ये इसका आंसर होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसमें कॉस 29 डिग्री बट्टा में साइन 61 डिग्री, ठीक, इसका भी से कितना आएगा एक ही आएगा। इसमें देखो ऊपर वाला कैसे चेंज करते हैं, इसको लिखे कॉस 90 डिग्री माइनस में लिख सकते हैं 61 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, बट्टा में लिखे साइन 61 डिग्री। 90 डिग्री से 61 डिग्री घटेगा तो 29 आ जाएगा कि नहीं, जब कॉस 90 डिग्री थीटा साइन थीटा फॉर्मूला होगा, तो साइन हो जाएगा 61 डिग्री बट्टा हो जाएगा साइन 61 डिग्री, साइन 61 डिग्री कट जाएगा एक मार्क में, ठीक। इसमें देखो साइन 54 डिग्री माइनस हो जाएगा कॉस 36 डिग्री, इसमें से किसी एक ही चेंज करना है, ठीक ना, दोनों को नहीं चेंज करते, तो हम इसको कॉस को चेंज करें, साइन के लिखते हैं 54 डिग्री, ठीक है, साइन 54 डिग्री है ना, इसमें लिखेंगे साइन 54 डिग्री माइनस कॉस है तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री लगा ना इसमें, तो 90 डिग्री से कितना डिग्री घटा के 36 डिग्री चलेगा, 54 डिग्री घटाना पड़ेगा ना, तो इसको लिखेंगे 54 डिग्री, ठीक। अब देखो इस जगह साइन 54 डिग्री माइनस है तो इसे माइनस हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसका परसेंटेज होगा ना, और थीटा जब 54 डिग्री है ना, तो साइन 54 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री साइन 54 डिग्री घटा कितना आ जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब इसमें देखो 10 नंबर क्वेश्चन है tan 80 डिग्री बटा में cot 10 डिग्री, इसको चेंज कर देंगे tan 90 डिग्री माइनस में 10 डिग्री, 80 डिग्री लाना है ना, तो 10 डिग्री घटाना पड़ेगा, ठीक। बट्टा में हो जाएगा cot 10 डिग्री, तो हो जाएगा फॉर्मूला cot 10 डिग्री के बट्टा में cot 10 डिग्री, दोनों कट आ जाएगा एक आंसर, ठीक। इसमें से कुछ दोनों में से किसी एक चेंज कर देंगे, इसमें इसको चेंज कर देते, ठीक ना, इसको रहने देते हैं, इसको लिख लेंगे cosec 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लाना है ना, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे 31 डिग्री चलेगा 59 डिग्री घटाएंगे, तो 59 डिग्री, ठीक। अब माइनस में कितना है इसमें सेक 59 डिग्री, तो इसको सेक 59 डिग्री का, दोनों में से किसी एक ही चेंज करना, दोनों चेंज करना आंसर नहीं आएगा। फिर कॉस 90 डिग्री थीटा कैसे फॉर्मूला सेट होगा ना, इसको अगर फॉर्मूला सेट करें तो क्या जाएगा सेट हो जाएगा कि नहीं, थीटा जो कितना डिग्री 59 डिग्री है ना, तो सेक 59 डिग्री बराबर हो जाएगा, सेक 59 डिग्री माइनस में क्या है सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री में सेक 59 डिग्री घटा कितना जाएगा 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा में है कॉस 72 डिग्री, यही ना है, तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस में जाएगा 72 डिग्री, बटा में लिखेंगे कॉस 72 डिग्री, ठीक। ये फॉर्मूला तुम्हारा जाएगा कॉस 72 डिग्री का, बटा में क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1, ठीक। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था कॉस 85 दिया था ना, इस क्वेश्चन में क्या दिया था कॉस 85 डिग्री, ठीक ना, तो कॉस 85 डिग्री गलत दिया, ठीक है, क्या लिखे कॉट पे 25 जो था ना, कॉस 25 यहाँ पे दिया तो क्या था गलत था, ठीक ना, यहाँ पे क्या कॉट 25 डिग्री, इसको लिख लेंगे tan 65 डिग्री बट्टा में कॉट 90 डिग्री माइनस में 65 डिग्री, ठीक। हो जाएगा tan 65 डिग्री बट्टा में भी हो जाएगा tan 65 डिग्री कट आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको नोट करो, उसके बाद 7वां क्वेश्चन का सब लाते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन ये सामने को भरा, ठीक नहीं है ना, इसका पहला क्वेश्चन दिया इसमें
साइन 50 डिग्री बराबर दिया 0.766 तो कॉस 40 डिग्री पूछ रहा है, ठीक ना। देखो साइन 50 डिग्री का मान कॉस 40 डिग्री का मान के बराबर होगा ना, तो जो साइन 50 डिग्री मान दिया वही कॉस 40 डिग्री मान के ही हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसका मिल से कितना है, इतना ही आ जाएगा, ठीक। हाँ अब देखो दूसरा में साइन दूसरा में यदि कॉस 44 डिग्री दिया है 0.71932 तो साइन 46 डिग्री पूछा, ठीक ना। तो कॉस 44 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, साइन 46 डिग्री के बराबर। जो ई मान दिया वही मान वो भी, ठीक ना। इसको देखो बना के बतला देते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है साइन 50 डिग्री मान दिया है ना 0.7660 हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस 40 डिग्री पूछ रहा है कि नहीं, तो कॉस लिखेंगे 40 डिग्री बराबर। इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकता है कि नहीं। कॉस 40 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस 90 डिग्री 50 डिग्री, 90 में से 50 घटा 40 डिग्री आ जाए कि नहीं। अब किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री थीटा साइन का फॉर्मूला हो ना, तो साइन 50 डिग्री, ठीक। अब देखो साइन 50 डिग्री कितना है 0.7660, ठीक। तो हम कॉस 40 डिग्री क्या लिख सकते हैं 0.7660, यहाँ पे लिख लेंगे 0.7660, यही इसका आंसर है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन इसका है, इसमें दिया कॉस 44 डिग्री, ये नहीं दिया हुआ है, बराबर में दिया है इसमें 0.7192, ठीक। ऐसे पूछ रहा है हमसे साइन 46 डिग्री का मतलब लिखेंगे साइन 46 डिग्री बराबर, इसको लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस में 44 डिग्री, ठीक। साइन 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री लिखेंगे 90 डिग्री में 44 डिग्री घटा 46 डिग्री आ जाए कि नहीं, इस जगह साइन 90 डिग्री में 44 डिग्री किसका फॉर्मूला होगा, कॉस 44 डिग्री के, ठीक। देखो कॉस 44 डिग्री में कितना दिया इसमें 0.7192, ठीक। तो ये जो आएगा किसका मान जाएगा साइन 46 डिग्री का मान, ठीक ना। तो इसको क्या लिख लेंगे 0.7192, ठीक। देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे इसको यहाँ पे बतला दे, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन इसमें साइन 50 डिग्री प्लस में है कॉस 40 डिग्री, ठीक ना। अब देखो इस बराबर कह रहा है कि दो साइन कितना डिग्री के बराबर होगा, ठीक ना। इसमें साइन है ना, तो इसमें साइन के रहने तो साइन का चेंज नहीं करेंगे, ठीक ना। साइन चेंज कर देंगे तो साइन का मान आएगा कहीं से नहीं आएगा, साइन के रहने तो कॉस को चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे साइन के साइन लिख लेंगे 50 डिग्री, ठीक। अब प्लस अब देखो कॉस 40 डिग्री इसको चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस में 50 डिग्री। अब देखो साइन 50 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉस 90 डिग्री थीटा किसका फॉर्मूला होगा साइन थीटा होगा ना, तो साइन हो जाएगा और थीटा का मान कितना है इसमें 50 डिग्री साइन 50 डिग्री। अब देखो साइन 50 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री यानी कि 2 साइन 50 डिग्री, यही ना आएगा। अब देखो इसमें आर इसमें कितना दिया हुआ है, इधर 2 साइन दिया हुआ है ना, इसमें क्या नहीं दिया 50 डिग्री नहीं दिया हुआ है। इसको हल करने में यार 2 साइन 50 डिग्री यहाँ पर 2 साइन देकर छोड़ दिया तो फिर कितना दिया जाएगा 50 डिग्री, इससे कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, यानी कॉस 70 डिग्री साइन 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री, कोई दोनों से अगर चेंज करेंगे दोनों कट कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर 1 लिख देंगे। बना देंगे रहने दो इसको, समझ में आ जाए कि नहीं। छठा में तो पूरा उसी तरह बनाया, यही क्वेश्चन बना 7 में, छठा में नोट कर लो इसको।